हाँ जी, क्या हाल है? सो बेसिकली इन दिस लेक्चर आई वांट टू डिस्कस विद यू पीपल अबाउट डिस्काउंट्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि डिस्काउंट्स होते क्या हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। देखो, इट्स अ जर्नल लाइफ फिनोमेना और प्रैक्टिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है कि जब भी आप मार्केट में जाते हो कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए, कोई ड्रेस वगैरह ख़रीदने जाते हो या कोई ग्रॉसरी ख़रीदने जाते हो, या ख़ासकर जो कहना तो नहीं चाहिए बट ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो जब जाती हैं ग्रॉसरी ख़रीदने या फिर कोई कपड़े वगैरह ख़रीदने, तो उनको जब शॉपकीपर कहता है कि यार ये सूट जो है ये 5,000 का है, तो वो कहती है नहीं भाई मैंने 1,500 देना है। मतलब ये एक वैसे एग्जांपल दे दिया, बट ये है कि यार ये है, ऐसा ही होता है। तो द थिंग विच आई वांट यू पीपल टू से कि जितना आपसे कोई मांगता है ना उतना आप उसको देते नहीं हो, ठीक है। उस चीज़ को कहते हैं बेसिकली डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट करते हो, वो बंदा आपको डिस्काउंट देता है, जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्काउंट ले रहा है, लाइक जो बायर है वो डिस्काउंट रिसीव कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी आप जाओगे शॉप पे तो आपका जो बायर होगा, आप जो हो वो बायर हो, ठीक है, यू आर द बायर। एंड एक बंदा जो चीज़ बेच रहा है वो क्या है? सेलर। अच्छा, जो सेलर होता है ना वो हमेशा डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। और जो बायर है वो क्या करता है? डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव मैं लिख रहा हूँ DR, डिस्काउंट रिसीव। और जो सेलर होता है वो डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़, ये तो मैंने वैसे समझा दिया, बट मैं आपको बेसिकली जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इन टोटल इन रियलिटी देयर आर 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट्स, ठीक है। नंबर 1 ये है, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। आई डोंट नो आपने ये नाम सुना है या नहीं सुना, बट ये मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, और सेकंड नंबर पे जो सेकंड टाइप ऑफ डिस्काउंट है उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको फ़र्क भी समझाता हूँ एंड सही डिटेल में समझाता हूँ, आपको सारा समझ आ जाएगा। देखो, गिव मी लाइक 5 to 7 minutes एंड आई विल बी डन विद दिस। अच्छा, अब बेसिकली सीन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट उस डिस्काउंट को कहते हैं जब आप किसी भी बंदे के साथ डील कर रहे होते हो ना, डीलिंग के टाइम पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी भी बंदे से फर्नीचर ख़रीदना है, ठीक है। आपकी किसी भी बंदे के साथ बात हुई है, लेट्स से उसने आपको बोला है कि यार मैं आपको एक बिल्कुल फर्निश्ड रूम तैयार करके देता हूँ एंड उसके लिए मैं आपसे चार्ज करूँगा लेट्स से $10,000, ठीक है। एंड ये उसने रेट किया है, लाइक उसने बोला है कि आपका जो रेट होगा वो $10,000 होगा। अच्छा, अब अभी आपकी उस बंदे के साथ डील हो रही है, एट द टाइम ऑफ डील अभी पेमेंट वगैरह का कोई सीन नहीं है। आप उसको बोलते हो यार ये बहुत ज़्यादा है एंड ऑल दैट कहानी करके, वो बंदा आपको खुद ही कह देता है कि चलें यार 10,000 नहीं, आपको हम $9,000 में कर देंगे सारा काम, ठीक है। तो लाइक जितना जितना भी फर्नीचर वगैरह है सब कुछ मैं आपको $9,000 में कंप्लीट करके दे दूंगा। अब ये जो हुआ है ना 10,000 से 9,000 का, लाइक एट द टाइम ऑफ डीलिंग, ये हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जब आप डील कर रहे होते हो किसी के साथ उस टाइम पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब जब आप पेमेंट करोगे ना, पेमेंट, ठीक है, उस टाइम पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा पेमेंट के टाइम पे उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। लेट्स से एट द टाइम ऑफ द डील आपका ये हो गया यार आप $9,000 पे करोगे, ठीक है। बट कैश में ये होता है सर्टेन, लेट्स से दिस थिंग कि एक बंदा है जिसने आपको कहा कि आप मुझे 3 महीने बाद $15,000 आपने उसको देने थे। लाइक लेट्स से, यार इसी की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि ये आपने बोला कि ठीक है मैं 9,000 आपको दूंगा एंड ये आप उसको देंगे 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद अगर आप उस बंदे को पैसे देंगे तो
आप उसको 9,000 देंगे। अब लेट्स से उस बंदे पे कोई डाउनफॉल आता है एंड वो बंदा आपको 2 महीने बाद कहता है कि भाई साहब आप मुझे पैसे थोड़े से जल्दी दे दो, ठीक है, और आप मुझे 9,000 नहीं दो, बेशक मुझे $7,500 दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको $1,500 का जो ये डिस्काउंट मिला है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो ये $1,500 का डिस्काउंट मिला है, इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। मतलब जो डील के टाइम पे, सॉरी यार ये मस्ती कर रहे हैं, अच्छा, जो डील के टाइम पे डिस्काउंट होता है, जो ये लाइक उसने बोला था पहले 10,000 एंड देन ही सेड कि यार 9,000 में मैं आपको कर दूंगा फाइनल, तो ये जो डिस्काउंट हुआ है $1,000 का, ये आपको क्या है, ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अब जब पैसे देने का टाइम आया एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम पे जब आपको डिस्काउंट मिलता है, अब ये आपने देना 9,000 था, जब पेमेंट का टाइम आया आपने कितने दिए, 7,500 दिए, ड्यू टू व्हाटसोएवर रीज़न आपने काम करवा लिया, या उस बंदे को मोस्टली ये क्रेडिट जो आपकी परचेजेस होती हैं, ये क्रेडिट कोई आप सामान खरीदते हो तो वो बंदा आपको कहता है यार मुझे पैसे जल्दी दे दो चाहे थोड़े से कम दे दो, ठीक है। तो अब ये जो 1,500 का डिस्काउंट आया, ये 9,000 का एंड 7,500 का जो फ़र्क है 1,500 का, इसको जो कहते हैं ना ये कैश डिस्काउंट है, बिकॉज ये आपने पेमेंट के टाइम पे करा है, ठीक है, वो डीलिंग के टाइम पे करा है। अब एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, सॉरी यार, वो ये है कि ये जो आपका डिस्काउंट होता है ना, कैश डिस्काउंट, सॉरी मैं 1 मिनट ये इरेज कर दूँ, जो आपका एक कैश डिस्काउंट है ना, इसको आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। वो कैसे करते हो मैं आपको समझाता हूँ। इसको आप क्या करते हो, इसको रिकॉर्ड करते हो। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी आप रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। आपका लाइक अकाउंट्स की जो बुक्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डील करने के टाइम पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, जो डील करने के टाइम पे आपको मिला है, उसको आपने कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। अकाउंटिंग में वो रिकॉर्ड नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। आपने हमेशा कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है, कैश डिस्काउंट। आपको ट्रेड डिस्काउंट का बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे रिकॉर्ड करना है, इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखो, या तो आप लेट्स से यू आर द बायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड देन आपको मैं थोड़ा सा लिंक करके बता दूंगा। देखो, लेट्स से यू आर द बायर, तो ये क्या होगा, आप बायर हो तो आपको कौन सा डिस्काउंट करोगे, जो सेलर होगा वो क्या करेगा, मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, जो बायर होगा ना वो चीज़ खरीदेगा, उसको अगर कोई डिस्काउंट मिलेगा तो उसको कहेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उस बंदे को जो डिस्काउंट मिलेगा वो कहेगा यार ये मैंने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। अच्छा, अब जो सेलर होगा वो क्या कहेगा, वो कहेगा डिस्काउंट अलाउड, सॉरी ये डिस्काउंट क्या है, ये उसने अलाउ किया है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी डबल एंट्री भी बताता हूँ। देखो, इसकी डबल एंट्री समझने के लिए मैं आपको 2 to 3 मेथड्स बताऊंगा, जिस तरीके से आपको आसान लगा आप उस तरीके से कर सकते हो। या तो आप सिंपली लाइक ये आप याद भी रख लो कि जो लाइक डिस्काउंट अलाउड होता है ना, डिस्काउंट अलाउड, इट इज़ एन एक्सपेंस एंड इट एब्सोल्युटली मेक्स सेंस टू यू पीपल कि यार जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पैसा कम मिल रहा है। लाइक लेट्स से इस एग्जांपल में जो हमने लिखी थी उसमें हमें लाइक लेट्स से उसने बोला था कि यार $10,000 आप मुझे दे देना, ठीक है, $10,000 दे देना, एंड ड्यू टू व्हाट्सो एवर रीज़न उसको मिला $9,000 या उसने $1,000 का डिस्काउंट दिया, तो ये $1,000 का जो डिस्काउंट आया है ये इसको $9,000 मिला है, तो इसको कम मिला है पैसा, ठीक है। तो वो जो $1,000 है ना वो उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करेगा।
और ये होता एक्सपेंस ही है। वैसे अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आएगी तो मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी समझाऊंगा, बट ये है कि जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड को कहना इससे कि यार ये जो है ये आपकी इनकम है, लाइक आपके पैसे बच गए हैं। लेट्स से आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, अगर आपको डिस्काउंट ना मिलता तो आप लेट्स से $10,000 पे करते, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट जब मिला है तो आपने $9,000 पे किए हैं ना, तो ये जो 1,000 का डिफरेंस है ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, एंड बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है। अब मसला ये है कि डिस्काउंट अलाउड अगर लाइक जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो इट इज़ एन एक्सपेंस, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड जो भी होता है डिस्काउंट अलाउ करेगा ही सेलर, बायर कभी डिस्काउंट अलाउ नहीं कर सकता, वो डिस्काउंट रिसीव करेगा। तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डिस्काउंट अलाउड होगा, एंड डिस्काउंट अलाउड हमेशा एक्सपेंस होता है, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा इनकम होती है। अब ये क्या क्यों होता है एक्सपेंस एंड क्यों होती है इनकम? बिकॉज सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे इट इज़ एन एक्सपेंस बिकॉज आपका पैसा कम आ रहा है, आपको एक तरह से $1,000 का कहने से दिस थिंग कि यहाँ पे $1,000 का आपको नुकसान हो रहा है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। आपको $9,000 मिल रहा है यार, आपको $10,000 मिलना चाहिए था, आपने $1,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको ये मैं सारी कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो $10,000 की चीज़ आपने $9,000 में बेची तो $1,000 का आपने डिस्काउंट अलाउ किया, अब वो उसको आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करोगे, ठीक है। अगर आप बायर हो, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एन इनकम, उसको $1,000 बच गया, वो अगर लाइक उसको डिस्काउंट ना मिलता $1,000 का तो वो इतने पे करता ना, अब उसने इतने पे किए हैं तो उसको $1,000 बच गया है, तो ये $1,000 अगर उसको बच गया तो ये उसको एज एन इनकम रिसीव करेगा, ठीक है। अब आपने सिंपली ये याद रखना है कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं एंड जो इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हो, या फिर आप डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। देखो आपका जो एक्सपेंस होता है, सॉरी एक मिनट, आपका जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है? वो डेबिट होता है, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। आपकी जो इनकम होती है वो आपकी क्रेडिट होती है, ठीक है। एंड मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया कि डिस्काउंट अलाउड जो है, DA लिख रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड जो है दैट इज एन एक्सपेंस बिकॉज इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर। डिस्काउंट अलाउ करेगा ही सेलर, तो जब अलाउ करेगा तो उसकी लाइक उसको कम मिलेगा ना, उसको नुकसान हो रहा है एक तरह से। डिस्काउंट रिसीव अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है बिकॉज उसका पैसा बच रहा है, तो वो उस डिस्काउंट रिसीव को एज एन इनकम ट्रीट करेगा। तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है एंड इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। देखो एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट। अब डिस्काउंट अलाउड, सिंस मैंने आपको समझा दिया डिटेल में कि एक्सपेंस होता है इसलिए डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा। डिस्काउंट रिसीव जो है ये एज एन इनकम होती है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या होगा, डायरेक्टली आप इसको क्रेडिट याद कर सकते हो, ठीक है। या इसके लिंक के थ्रू याद करना है तो ऐसे कर लो, या डायरेक्ट याद करना है तो ऐसे कर लो। ये वैसे प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अब ये आपने जब भी रिकॉर्ड करना है, एक चीज़ मैंने आपको और भी बता दी है कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, हमेशा रिकॉर्ड कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट होगा। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको एंट्रीज पास करवाता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो लेट्स से ये एक ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई है, मिस्टर एक्स परचेज्ड गुड्स फ्रॉम XYZ लिमिटेड वर्थ $3,000, ठीक है। ही अर्नड अ कैश डिस्काउंट $300, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैंने लाइक पहले समझाई हुई, आई डोंट नो, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी गुड्स का वर्ड यूज़ होगा, गुड्स का या इन्वेंट्री का या स्टॉक का, एंड वो इंक्रीज हो रही होंगी तो वहाँ पे आपने जो स्पेशल टर्म यूज़ करनी है वो टर्म कौन सी यूज़ करोगे आप? मैंने आपको ये बताया था कि वो जो स्पेशल टर्म है वो आपने परचेजेस की यूज़ करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो स्पेशल टर्म यूज़ करनी है वो परचेजेस की करनी है। परचेजेस तो डेबिट होंगे,
अच्छा, अब मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि मिस्टर एक्स ने परचेज किया है, उसकी वर्थ कितनी है जो चीज़ उसने परचेज की है। तो कहने से कि उसकी जो वर्थ है वो 3000 है, तो मैं परचेजेस को डेबिट कर रहा हूँ 3000 के लिए, ठीक है। अच्छा, परचेजेस को मैंने 3000 के लिए डेबिट कर दिया। अब मैं क्रेडिट क्या करूँगा। अब एक चीज़ आप समझो, अगर तो क्रेडिट मैं करूँगा एक तो कैश, बिकॉज उसने कैश के थ्रू पेमेंट करी है। तो कैश को मैं कितना क्रेडिट करूं, कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक चीज़ खरीद रहा है एंड ही सेइंग दिस थिंग कि कैश के थ्रू खरीद रहा है बिकॉज कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। सॉरी, मुझे यहाँ पे लिख भी देना चाहिए कि द ट्रांजैक्शन हैपन थ्रू कैश या थ्रू बैंक, जो भी, तो बैंक होगा तो बैंक के थ्रू, कैश होगा तो कैश के थ्रू। तो बिकॉज देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, तो बिजनेस से पैसा जा कितना रहा है ये मुझे बताओ। देखो आपकी जो वर्थ है उस चीज़ की वो 3000 है, ठीक है। 3000 की चीज़ आपको 300 के डिस्काउंट से मिली है, तो आपने पे कितना किया होगा, मेरे हिसाब से आपने 2700 पे किया होगा। तो अगर मैंने 2700 कैश डिक्रीज हुआ तो मुझे क्रेडिट भी 2700 ही करना चाहिए, ठीक है। अब द थिंग इज कि आपको मैंने एक चीज़ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको समझाई थी कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल होना चाहिए। अब अगर आप इसको सोचोगे तो ये तो इक्वल नहीं है, लाइक डेबिट तो 3000 के लिए हो रहा है एंड क्रेडिट आपका 2700 के लिए हो रहा है, ये तो 300 का फ़र्क आ रहा है। तो वो जो 300 का फ़र्क है ना वो आपका डिस्काउंट है। तो आपका अगर मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसने चीज़ परचेज करी है, ठीक है, एंड उसने चीज़ परचेज की है। अब उसको 300 का डिस्काउंट मिला है, वो जो डिस्काउंट है ना मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्काउंट रिसीव होगा, डिस्काउंट रिसीव DR लिख रहा हूँ, तो डिस्काउंट रिसीव आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो ये 300 का उसको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, तो 300 के लिए क्रेडिट होगा। अब अगर देखो तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। ये इसका नेट कितना है, लाइक क्रेडिट का नेट कितना है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट इज बीइंग डेबिटेड, ठीक है। तो 3000 ही डेबिट हो रहा है एंड इन टोटल जो नेट है क्रेडिट का वो भी 3000 हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इधर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, जब जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन आपको करवाई है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यार आपने परचेज की वर्थ 3000 है, कैश तो आप 2700 पे करे हो तो कैश आप 2700 कर दो। उसके बाद जो बैलेंस हो रहा है वो आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में हमने मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था, तो ये डिस्काउंट रिसीव था, तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। आप डायरेक्ट भी क्रेडिट कर सकते थे, बट ये कि इसको बैलेंस करते हुए भी आपको समझ आ जाएगी कि क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है। तो अब आपने सिर्फ ये याद रखना है कि क्रेडिट हमेशा डिस्काउंट रिसीव होगा बिकॉज इट्स एन इनकम। मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 300 बच रहा है ना, तो वो जो बच रहा है तो वो उसकी इनकम है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, बस उस इनकम के नाम से रिकॉर्ड करना है। अब अगली एग्जांपल करोगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया होगा। मिस्टर वाई परचेज्ड मोटर वैन वर्थ $5000 थ्रू कैश एंड गॉट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ $200। अब एक बात मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ ये है कि दिस इज़ नॉट कैश डिस्काउंट, ये है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास करोगे। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, आप कभी भी ये नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे तो आपने क्या किया, परचेजेस को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया एंड डिस्काउंट रिसीव को, ये जो डिस्काउंट रिसीव है ना ये कैश डिस्काउंट है। मतलब मैं यहाँ पे आपकी समझ के लिए लिख भी देता हूँ कि इट इज़ बेसिकली कैश डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट को आपने रिकॉर्ड किया है। अगर आप कोई ट्रेड डिस्काउंट होगा तो आप यहाँ पे लाइक, अच्छा इसकी ये एंट्री आप नहीं पास कर सकते। अगर आप लाइक एक लेमैन हो, आपको ट्रेड डिस्काउंट का एंड कैश डिस्काउंट का नहीं पता और सिर्फ डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो आप मेरे हिसाब से आप मोटर वैन को डेबिट करोगे, ठीक है। मोटर वैन को डेबिट इसलिए करोगे बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटर वैन इज एन एसेट। मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर वाई का जो मोटर वैन है वो एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। उसकी वर्थ कितनी है, 5000, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेड डिस्काउंट के साथ कैसे डील करना है एंड
आप बिकॉज पे कर रहे हो एंड आपको डिस्काउंट मिल रहा है 200 का, तो आप पे तो 4800 कर रहे हो ना, तो क्रेडिट आप करोगे, लाइक लेट्स से कैश के थ्रू पे कर रहे हो तो कैश को क्रेडिट करोगे 4800 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सीन ये है बेसिकली कि यहाँ पे आपने जो पिछली सवाल थी जहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट था, वहाँ पे आपने इसको बैलेंस आउट किया था डिस्काउंट रिसीव्ड से, मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे 200। अब ये नेट फिगर जो है ये 5000 और ये 5000 बैलेंस आउट हो रहे हैं। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंस इट्स ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते आप, ठीक है। ये आप यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव नहीं आ सकता बिकॉज ये डिस्काउंट रिसीव जो है ये ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो ट्रेड डिस्काउंट आप कभी भी रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो सिंस आप रिकॉर्ड नहीं करते तो ये एंट्री आपकी गलत होगी, ठीक है। ये आप ऐसे नहीं कर सकते, दिस विल बी रॉन्ग। तो इसकी करेक्ट एंट्री पता क्या होगी? इसकी करेक्ट एंट्री पूरी पूरी डायरेक्ट हो जाएगी। मतलब सिंस इज ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट का देखो आप ख़रीद कितने की रहे हो, आपका लाइक एग्रीमेंट कितने पे हो रहा है। 5000 की चीज़ है, आपका एग्रीमेंट कितने पे हो रहा है? मेरे हिसाब से 4800 पे हो रहा है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को निकाल के करना है आपने। तो मोटर वैन जो यहाँ पे आप डेबिट करोगे, लाइक व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो आप यहाँ पे मोटर वैन डेबिट करोगे, ऑल्दो इट्स वर्थ 5000, बट सिंस आपको एक ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है तो वो 200 का है, तो मोटर वैन को आप डेबिट करोगे कितने के लिए? 4800 के लिए, ठीक है। 5000 के लिए नहीं करना। एंड सिंस यू आर पेइंग इट थ्रू कैश, तो कैश को आप क्रेडिट कर दोगे कितने के लिए? 4800 के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्काउंट वाउंट कोई नहीं है बिकॉज इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। जो पिछला सवाल था यहाँ पे डिस्काउंट था बिकॉज ये कैश डिस्काउंट था, तो कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड करना है, और जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो आपने रिकॉर्ड नहीं करना। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन में आपको लिखवाता हूँ, उससे शायद आपको थोड़ा सा जो है ना आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से दिस थिंग कि यार मिस्टर वाई परचेज्ड a machine worth $1000. He got a trade discount of $50 and a cash discount of $30, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो आप ये कैसे रिकॉर्ड करोगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मशीन, लाइक मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे तो मशीन को आप मेरे हिसाब से डेबिट करोगे, बट कितने के लिए करोगे ये मेरा मेन कंसर्न है। अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट ना होता और सिर्फ कैश डिस्काउंट होता तो आप मशीन को डेबिट करते कितने के लिए? जितने की उसकी वर्थ है 1000 के लिए। लाइक व्हाट आई मीन टू से, अगर ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो मशीन डेबिट होती कितने के लिए? $1000 के लिए। बट सिंस यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, कितने का है? 50 का है, इतना ज़्यादा नहीं बट $50 का है। तो ट्रेड डिस्काउंट है अगर $50 का, तो आप मशीन को डेबिट करोगे कितने के लिए? अब आप इसको डेबिट करोगे 950 के लिए, बिकॉज जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना वो आपने उसकी जो बेसिक एंट्री है एसेट की उसमें आपने एडजस्ट कर देना होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो कैश डिस्काउंट है उसको एसेट में एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को करना है। अब आप इसको पे कितना कर रहे हो, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे सिंस लाइक लेट्स से ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है इट हैपन थ्रू कैश, तो आपका कैश कम हो रहा है ना, तो कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज यू आर पेइंग। तो जब पे कर रहे हो तो कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। कितने से होगा? देखो आप उसको पे कितना कर रहे हो, 1000 उसकी वर्थ है, ठीक है। 1000 उसकी अगर वर्थ है उस पर आपको 50 का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो 1000 में से अगर मैं
50 लेस करता हूँ तो मेरे पास 950 बच जाता है, ठीक है। अब इस 950 में भी मुझे 30 का मजीद कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो 30 भी मैं इस तरह से लेस करूँगा तो आई थिंक आई एम पेइंग हिम 920 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो 920 जो है वो मेरा क्या है, मैं उसको पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो 920 में उसको अगर पे कर रहा हूँ तो मैं कैश कितना क्रेडिट करूँगा, जितना पे करूँगा। ये 4 नहीं है, इट्स बेसिकली इट्स 920 के लिए मैं कैश को क्रेडिट करूँगा। अब ये 30 का जो फ़र्क है ना, ये देखा कैश डिस्काउंट कितने का है, 30 का। तो मिस्टर वाई बिकॉज परचेज करें एंड उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, इट्स आई थिंक लाइक डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है हमेशा 30 का। अब ये देखो ये भी 950 बनता है जो क्रेडिट हो रहा है, एंड ये भी 950 बनता है। अब जो चीज़ आपको समझने की हुई है कि जो आपने ट्रेड डिस्काउंट को इधर आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, लाइक इधर 950, इधर आप अगर ट्रेड डिस्काउंट ना होता तो यहाँ पे 1000 आता, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट है तो हमने उसको इसमें एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो मज़ीद एग्जांपल्स भी करते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अच्छा, इटॉन लिमिटेड परचेज्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ 50,000, द पेमेंट वॉज मेड थ्रू बैंक, एट द टाइम ऑफ पेमेंट दे गॉट अ 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 50,000 की वर्थ है इस चीज़ की, इस लाइक प्रॉपर्टी की। तो देखो आपने सबसे पहले देखना कोई ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो आप इसको प्रॉपर्टी को डेबिट कर दो, ठीक है। प्रॉपर्टी डेबिट होगी कितने के लिए, मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी डेबिट होगी, लाइक व्हाट आई मीन टू से प्रॉपर्टी डेबिट होगी जितनी उसकी वर्थ है 50,000। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होता तो मैं उसको इधर से लेस कर देता, तो प्रॉपर्टी मेरी डेबिट हो रही है 50,000 के लिए। अब आगे मुझे कह रहा है कि आपको एक 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अब आपने इसका 5% फाइंड करना है। 5% कितना बनता है, 50,000 का जो 5% है वो मेरे हिसाब से 2500 बनता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 5% जो होगा वो 50,000 का 2500 होगा। तो आपका जो लाइक कैश डिस्काउंट है उसकी वर्थ कितनी है, मेरे हिसाब से 2500 है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप पे कितना कर रहे हो, 50,000 की चीज़ के लिए आप पे कर रहे हो, लाइक व्हाट आई मीन टू से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 50,000 वर्थ है इस बिजनेस की, इस प्रॉपर्टी की, आपको 45 नहीं सॉरी 2500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 25 का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप पे कितना कर रहे हो, ये वर्थ है, ये डिस्काउंट है, एंड आप पेमेंट कर रहे हो कितनी 47,500 की। तो पेमेंट अगर आप 47,500 की कर रहे हो तो आपको लाइक सिंस यू आर पेइंग इट थ्रू बैंक, तो यहाँ पे आप बैंक को क्रेडिट करोगे। मुझे कैसे पता चला, बैंक इधर लिखा हुआ है एंड द पेमेंट वाज मेड थ्रू बैंक, तो बैंक को क्रेडिट करूँगा कितने के लिए, जितनी पेमेंट कर रहा हूँ, कितनी पेमेंट कर रहा हूँ 47,500 की, 47,500 की। अब ये नेट तो नहीं हो रहा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक चीज़ आएगी डिस्काउंट रिसीव्ड, वो भी मैं क्रेडिट करूँगा, वो कितना 2500, ठीक है। इधर से आपका लाइक ये नेट इट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस 50,000, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल डू इट। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये तो लाइक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट रिसीव का मैंने आपको करा दिया। डिस्काउंट अलाउड भी होता है, जो सेलर होता है वो क्या करेगा, लेट्स से ये एक एग्जांपल है बड़ी अच्छी है, मिस्टर वाई सोल्ड फर्नीचर टू मिस्टर एक्स वर्थ $5,000, he gave him a cash discount for $300 and the transaction was done by bank। तो देखो अब ये आपने मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है तो देखो वो सेल कर रहे हैं, मिस्टर वाई ने फर्नीचर सेल किया है। तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि फर्नीचर जो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्नीचर होगा ना वो क्रेडिट होगा, ठीक है। फर्नीचर क्रेडिट कितने के लिए होगा, मेरे हिसाब से 5,000 के लिए होगा, बिकॉज फर्नीचर की वर्थ 5,000 है, ठीक है। तो 5,000 के लिए फर्नीचर क्रेडिट कर दोगे। अब सीन ये है कि उसको पैसा कितना मिल रहा है, उसने 300 का अगर डिस्काउंट किया है तो मेरे हिसाब से उसको पेमेंट मिल रही है 4700 की। तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इट हैपन थ्रू बैंक ना, तो मिस्टर वाई के बैंक में
पैसा आएगा तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक उसका क्या होगा, डेबिट होगा। कितने के लिए होगा, जितना पैसा आएगा, तो 4700 आ रहा है। अब इधर अगर देखो आप तो मिस्टर वाई ने फर्नीचर सेल किया है, ठीक है, मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचते हो तो उसने 5000 की चीज़ 4700 300 का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है मिस्टर वाई। तो डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, बिकॉज मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो डिस्काउंट अलाउड कितना किया है, 300 का, तो 300 के लिए डिस्काउंट अलाउड को वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। तो इस तरीके से ये एंड ये दोनों नेट फिगर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल डू इट। लाइक अब इस ट्रांजैक्शन में आपने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है, जो पिछली ट्रांजैक्शन थी उसमें आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा आपने बायर के नहीं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एंड डिस्काउंट रिसीव आपने हमेशा सेलर के नहीं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल डू इट। अच्छा, अब ये इस तरीके का है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यार लेट्स से कि ये तो कैश वाली थी ना सारी, तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको करवाना चाहता हूँ। लेट्स से कि वैसे ही लिख देता हूँ कि मिस्टर एक्स सोल्ड मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स वर्थ $5,000 on credit to Mr. Z, ठीक है। तो इसकी ट्रांजैक्शन कैसे पास करोगे, मेरे हिसाब से ये तो बहुत सिंपल है यार, ये मैंने आपको पहले भी समझाई है, अगर नहीं आती तो ये पीछे जाके देख लो। ट्रेड रिसीवेबल की है, मिस्टर एक्स ने सेल की गुड्स, ठीक है। तो जब वो सेल कर रहा है, क्रेडिट पे सेल कर रहा है, तो गुड्स का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे एक स्पेशल टर्म यूज करेंगे आप सेल्स की, बिकॉज सेल कर रहा है गुड्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो रही हैं। तो गुड्स जब भी लाइक क्रेडिट होती हैं तो उसके लिए जब जो वर्ड यूज करना है वो आपने सेल्स करना है। तो सेल्स को आप क्रेडिट करोगे कितने के लिए, 5000 के लिए, ठीक है। एंड आप मेरे हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल जो है यहाँ पे आपका डेबिट होगा, बिकॉज आप क्रेडिट पे चीज़ें बेच रहे हो। उस ट्रेड रिसीवेबल का नाम है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड आपका एसेट बन गया, डेबिट होगा कितने के लिए, 5000 के लिए, ठीक है। अब लेट्स से दिस थिंग कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट, ये 6 महीने बाद आता है आपको पेमेंट करने के लिए, एंड आप इसको 200 का डिस्काउंट करते हो, तो फिर क्या करोगे। लाइक एक में डिस्काउंट के बगैर वाली, लाइक 5 महीने, लेट्स से 5 महीने बाद ये बंदा आया, इसने आपको पैसे दे दिए। तो जब आपको पैसे दे देगा तो उस टाइम पे मिस्टर जी को आप आई गेस क्रेडिट करोगे, बिकॉज इधर आपने डेबिट किया हुआ था। और जब पेमेंट अब कर रहे हैं तो मिस्टर जी को क्रेडिट किया 5000 के लिए, एंड उसने आपको जब 5000 दे दिया, तो लेट्स से कैश के थ्रू दिया, तो कैश आप डेबिट कर दोगे 5000 के लिए, ठीक है। ये आपने एंट्री रिकॉर्ड की है ये वाली, जब आपने लाइक ट्रांजैक्शन की है, ठीक है। जब आपने उसको उधार पे सामान दिया है उस टाइम पे आपने सेल्स को क्रेडिट किया है, एंड ट्रेड रिसीवेबल जो आपका मिस्टर जी था उसको आपने डेबिट कर दिया, बिकॉज उसने आपने को पैसे नहीं दिए थे, तो आपने उसके नाम से अपना एसेट रिकॉर्ड कर दिया। अब जब आपको लाइक लेट्स से 6 महीने गुजरे, उसके बाद जब वो आया तो उस टाइम आपने जब आपने पेमेंट करी उसने आपको, तो उस टाइम आपने ये जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया, एंड आपने सिंस इज पेइंग थ्रू कैश, तो कैश को डेबिट कर दिया। ये होती है बेसिक। अब लेट्स से एट द टाइम ऑफ पेमेंट वो आपको कहते हैं कि मुझे 300 का मुझे डिस्काउंट दे दो, तो 300 का अगर आपको डिस्काउंट दोगे ना, तो मिस्टर जेड को तो आप 5000 के लिए क्रेडिट करोगे, बट ये जो कैश आपको मिल रहा है ना, ये आप 4700 के लिए डेबिट करोगे, ठीक है, बिकॉज आपको 4700 देगा वो बंदा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और डेबिट करोगे जिसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 300, ये मे भी आपको ना समझ आए। देखो, जब आपने चीज़ सेल करी, ठीक है, जब सेल करी क्रेडिट पे करी, तो उस टाइम पे आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी उस टाइम पे आपने 5000 के लिए क्रेडिट किया अपनी सेल्स को, एंड मिस्टर जेड को डेबिट किया 5000 के लिए, ठीक है। जब पेमेंट देने की बारी आई,
जब देने की बारी आई, अगर तो वो आपसे कोई डिस्काउंट नहीं मांगता पेमेंट के टाइम पे, तो आप क्या करोगे, मिस्टर जेड की जो आपने इधर डेबिट की थी उसको क्रेडिट करोगे एंड लाइक कैश आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। देखो ये नेट इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा बीच में से, ठीक है, ये डेबिट एंड ये क्रेडिट कट जाएगा, ये सेल्स एंड कैश हो जाएगा। तो इस तरीके से यू विल डू इट। बट अगर वो आपसे कैश डिस्काउंट मांग रहा है, कैश डिस्काउंट मांग रहा है, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने फिर पिछली जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है ना, इसको नहीं छेड़ना। पहली आपने दूसरी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उसको, जब इसको ख़त्म करना है मिस्टर जी के, लाइक मिस्टर जी को आप क्रेडिट करोगे पूरे के लिए, आपने डेबिट कर देना है कैश को जितने आपको देगा, एंड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो बिकॉज आपको वो पैसे दे रहे हो तो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, तो वो डेबिट होता है हमेशा, सिंस इट्स एन एक्सपेंस, तो उतने के लिए आप उसको डिस्काउंट अलाउ कर दोगे। सो दिस इज़ हाउ यू विल डू इट, ठीक है। इसकी मैं आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये बस बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ये समझ लो। तो उसके बाद इसकी प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आपका बेहतर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, सही है।